हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपनी यूनिट चल रही थी थर्ड यूनिट में पढ़ रहे थे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक तो होते हैं लेंथिनर तत्व और एक होते हैं एक्टिनर तत्व। जो लेंथिनर तत्व होते हैं उन्हें 4F श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो एक्टिनर तत्व होते हैं उन्हें 5F श्रेणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कोष में प्रवेश करता है। इन इलेक्ट्रॉनों का इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से 14 n-1d 1 से 10 और n-2 होता है। क्या होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 से 14 और n-1d n-2। इनका क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। जो एक्टिनेट श्रेणी होती है वह थोरियम 90 से और लॉरेंशियम 103 तक इसमें टोटल 14 तत्व आते हैं। थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक इसमें टोटल 14 तत्व आते हैं। लेकिन जो एक्टिनियम तत्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक्टिनियम है एक्टिनियम के जस्ट बाद आते हैं, जिसके कारण इन्हें एक्टिनर तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस श्रेणी का जो प्रथम तत्व होता है वो क्या होता है थोरियम 90 होता है, जिसमें कि 5 उपकोष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है। तो ये क्या होती है श्रेणी की जो लेंथिनाइड श्रेणी होती है उससे क्या होती है भिन्नता होती है। हमने जो लेंथिनाइड श्रेणी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो उसका प्रथम तत्व होता है सीरियम, उसमें तो क्या होता है पहला इलेक्ट्रॉन 4F1 कक्षक में प्रवेश करता है। लेकिन जो थोरियम 90 होता है इसमें प्रथम उपकोष में अर्थात 5F में इसका पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता, अर्थात इसमें जो प्रथम कोष होता है वो क्या होता है रिक्त होता है। 5F कक्षक का कोष कैसा होता है रिक्त होता है। तो जो एक्टिनियम होता है ये डी ब्लॉक का क्या होता है एलिमेंट्स होता है। इसका परमाणु क्रमांक Rn अक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Rn 5F06d1 7s2, जिसकी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। क्योंकि +3 या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है उस अवस्था में ये अपने क्या करता है इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। 6d1 7s2 इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है त्याग देता है और अधिक अस्थायी विन्यास अर्थात Rn का विन्यास क्या कर लेता है प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण जो एक्टिनियम होता है वह केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक्टिनियम केवल +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या करता है तीन इलेक्ट्रॉन होता है 6d1 का एक 7s2 के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अधिक स्थायी अर्थात Rn के बराबर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये क्या है इसमें 6d1 और 7s2 की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है, जिसके कारण यह इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को HEV में त्याग करता है और जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब ये शुरू होती है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व होता है थोरियम 90, जिसका परमाणु क्रमांक होता है Rn 5F06d2 7s2, जिसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लेकिन जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है +4 होती है, क्योंकि जब थोरियम 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो क्या होता है 4F0 हो जाता है और अक्रिय गैस विन्यास क्या कर लेता है प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण थोरियम की +4 ऑक्सीडेशन अवस्था अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट आता है प्रोक्टेनियम 91 होता है उसमें कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn रेडान 86 5F2 6d1 7s2 होता है, जो कि
जो कि 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है, +3, +4, +5। जो +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो क्या होती है? अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि जब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है उस समय ये अक्रिय गैस विन्यास अर्थात Rn के बराबर अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो जो प्रोक्टिनियम 91 होता है, यह जब 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो रेडियन 86 के बराबर अपने विन्यास को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जो 5f होता है वो कितना हो जाता है? 5f 0 हो जाता है। नेक्स्ट आता है यूरेनियम 92। यूरेनियम 92 होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 92। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडियन 86 5f3 6d1 7s2, जो कि +3 +4 +6 +5 +6 4 प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है। जो इसकी +6 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है, +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अधिक स्थायी होती है, क्योंकि जब ये अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उस समय रेडियन के बराबर रेडियन 86 के बराबर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नेपोनियम 93। नेपोनियम 93 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 86 5f4 6d1 7s2 होता है, जो कि +3 +4 +5 +6 +7 5 प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है। जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिसमें कि यह अपने 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अक्रिय गैस विन्यास Rn के बराबर प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है प्लूटोनियम 94। जो प्लूटोनियम 94 होता है उसमें क्या इसका विन्यास क्या होता है? Rn 86 5f4f6 6d0 7s2। इसकी भी जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? +7 होती है, और इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है? +3 होती है। नेक्स्ट आता है अमेरिशियम 95, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 86 रेडियन 86 4f7 6d0 7s2 होता है, जिसमें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि क्या होता है? स्टेबल विन्यास होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्यूरियम। जो क्यूरियम होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 96 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है रेडियन 86 5f7 6d1 7s2, जिसमें कि +3 और +4 2 ऑक्सीकरण स्टेट पाई जाती है। जो +3 ऑक्सीकरण स्टेट होती है वो क्या होती है? अधिक स्टेबल होती है, क्योंकि इस कंडीशन में ये 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अक्रिय गैस अर्धपूरित गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट आता है बर्केलियम 97। जो बर्केलियम 97 होता है उसका परमाणु क्रमांक बर्केलियम का परमाणु क्रमांक 97 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है रेडियन 5f9 6d0 7s2, जो कि +3 और +4 ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है। जब ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो उस कंडीशन में ये s के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और 5f9 में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 5f7 अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण +4 जब ऑक्सीडेशन अवस्था होती है तब क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैलिफोर्नियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक 98 होता है। परमाणु क्रमांक 98 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडियन 46 5f10 6d0 7s2, जो कि 2 प्रकार की ऑक्सीडेशन दर्शाता है, +2 और +3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आस्ट्रेनियम 99, जिसका कि परमाणु क्रमांक 99 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Rn रेडियन 86 5f11 6d0 7s2।
ये भी दो प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है, +2 और +3। उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्मियम 100। फर्मियम 100 होता है, उसमें परमाणु क्रमांक होता है Rn रेडान 86 5f12 6d0 7s2, जो कि +2 और +3 दो प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है। उसके बाद आता है मेंडेलियम। मेंडेलियम 101 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Rn 86 5f13 6d0 7s2, जो कि +2 और +3 दो प्रकार की ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है। उसके बाद आता है नोबेलियम 102। नोबेलियम 102 होता है, उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या आता है 102 होता है, जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Rn 86 5f14 6d0 7s2, जो कि +2 और जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो यह अधिक स्थायी विन्यास दर्शाता है, क्योंकि उस समय यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। पूर्ण पूरित विन्यास अर्थात 5f14 के बराबर अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आता है लॉरेंशियम 103। लॉरेंशियम 130 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है Rn 86 5f14 6d1 7s2 होता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है 6d1 का 1 और 7s2 के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के अर्थात टोटल जब 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उस समय क्या करता है पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से इन तत्वों का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इस प्रकार से होता है। हमने देखा कि जो तत्व होते हैं, जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उसमें क्या होती है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है +3 होती है। इससे पहले जब हमने लैंथेनाइड तत्व पढ़ा था तो उनमें भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है +3 होती है। तो ये क्या होती है एक्टिनाइड की लैंथेनाइड से समानता होती है। जो लैंथेनाइड होता है उसमें भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, जो एक्टिनाइड होता है उन तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो जो थोरियम 90 से यूरेनियम 92 तक के जो तत्व होते हैं वो तो क्या होते हैं, यूरेनियम 92 कैसा तत्व होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है, लेकिन जो यूरेनियम 92 के जो वाहक तत्व आते हैं एनपी नेपनियम 93 से लॉरेंशियम 103 तक के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अति भारी तत्व कहते हैं। अति भारी तत्व कहते हैं क्योंकि इन तत्वों का प्रकृति या सृष्टि में क्या नहीं होता अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि में इनका किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। लेकिन इनको ये क्या होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, लेकिन इनको नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है, जिन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व अर्थात जो यूरेनियम 92 के बाद आते हैं जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं या अति भारी तत्व कहते हैं। इनका प्रकृति या सृष्टि में अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इन्हें प्रयोगशालाओं में नाभिकीय रिएक्शन के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं अपने एक्टिनाइड तत्व होते हैं, जिसका कि ये तत्वों के परमाणु विन्यास होते हैं किस प्रकार का क्या होता है प्रतीत होते हैं, ये इनके नियम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जो एक्टिनाइड तत्व होती है उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन ये +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो केवल +2 से +4 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बजाय लैंथेनाइड तत्वों के। लैंथेनाइड में सिर्फ कितनी होती है +2 +3 और +4 4 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, लेकिन इसमें +7 तक +2 से +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, जिसके कारण ये संकुल यौगिक बनाने की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये क्या होते हैं एक्टिनाइड तत्व होते हैं। उसके बाद जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं ये क्या होते हैं अति भारी तत्व होते हैं। अति भारी तत्व होने के कारण इनका क्या करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा इनको प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं या एक्टिनाइड तत्व होते हैं
तो एक्टिनाइड तत्व होते हैं, इनकी सामान्य विशेषता क्या होती है? इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह +2 से +7 तक होती है। तो संकुल यौगिक बनाने की क्या पाई जाती है? इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। अति भारी तत्व होते हैं अर्थात ट्रांस यूरेनिक तत्व होते हैं। यूरेनियम के बाद आते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। और अति भारी तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो भार होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ये क्या होते हैं? इनके गुण होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है, ये जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? रंग तथा अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं। रंग तथा अवशोषण बैंड क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जब क्योंकि हमने लैंथेनाइड तत्वों में पढ़ा था कि उनमें कौन सा संक्रमण पाया जाता है? FF संक्रमण पाया जाता है। इसी प्रकार से जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें भी FF संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण जो F का जो निम्न कक्षक होता है, निम्न ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो कि दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का जो दृश्य प्रकाश का जो क्षेत्र होता है उससे क्या करते हैं? ऊर्जा की विकिरणों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और उनको अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के कक्षकों में क्या चले जाते हैं। तो जब ये उच्च ऊर्जा के कक्षकों से पुनः अपनी स्थिति में आते हैं तो जिस दृश्य प्रकाश के विकिरण का इन्हें अवशोषण किया था उसी को क्या करते थे? उत्सर्जित करते, जिसके कारण ये क्या करते? रंग का प्रदर्शन करते हैं। तो जो रंग अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये तत्व क्या प्रदर्शित करते हैं? रंग का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब इनका विन्यास 5f0 और 5f14 होता है तो उस समय जो इसके जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का रंग प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इस कंडीशन में उनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो इसका जो अवशोषण बैंड होता है, एक्टिनाइड तत्वों का अवशोषण बैंड लैंथेनाइड तत्वों के समान कैसा होता है? शार्प होता है, शार्प या नुकीला होता है। तो ये क्या होती है? लैंथेनाइड की एक्टिनाइड से समानता होती है। इसमें भी कैसा पाया जाता है? शार्प पाया जाता है। और जो लैंथेनाइड होती है उनमें भी कैसा पाया जाता है? शार्प पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो किसका प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार से जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो अवशोषण बैंडों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये क्या होती है? एक्टिनाइड तत्वों के सामान्य लक्षण होते हैं। संकुल बनाने की प्रवृत्ति अति भारी होती है, रंग तथा अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। और ये इसका जो परमाणु भार क्रमांक होता है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। तो ये क्या होते हैं? इनके गुण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंथेनाइडों की एक्टिनाइडों से समानता, कि कौन कौन सी इनमें समानता पाई जाती है। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में समानता। फर्स्ट समानता तो क्या होती है? इन दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 पाई जाती है। अर्थात जो तत्व होते हैं एंथेनाइड और लैक्टेनाइड दोनों में समान ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, अर्थात इन दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। नेक्स्ट जो एंथेनाइड और लैक्टेनाइड तत्व होते हैं उन तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2f n-1d 1 से 10 ns, अर्थात जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं इन दोनों तत्वों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? समान होता है। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन ns कक्षक में, फिर n-1d वाले में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन n-2f वाले कक्षक में प्रवेश
करता है। तो ये क्या होती है, इससे समानता होती है। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं और एक्टिनाइड तत्व होते हैं, इन दोनों तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात दोनों ही तत्व क्या करते हैं, संकुल बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं, इन दोनों के अवशोषण बैंड कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, अर्थात दोनों के अवशोषण बैंड एक समान होते हैं, शार्प या नुकीले होते हैं। नेक्स्ट जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं, इन दोनों तत्वों में क्या होते हैं, ये कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। लैंथेनाइड भी रेडियो एक्टिव होते हैं और एक्टिनाइड भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व होते हैं, इन दोनों तत्वों में चुंबकीय प्रकृति पाई जाती है। इन दोनों तत्वों में क्या होती है, चुंबकीय प्रकृति या चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उस समय इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है या चुंबकीय गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इनकी सेम होती है, +3 से +5 तक होती है। इनमें क्या होता है, जो लैंथेनाइड का अपने निर्माण पढ़ा था, उस समय पढ़ा था कि आयन विनिमय विधि के द्वारा लैंथेनाइड का पृथक्करण किया जाता है। उसी प्रकार एक्टिनाइड तत्व होते हैं, उन तत्वों को भी आयन विनिमय विधि के द्वारा उनका पृथक्करण किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनकी सामान्य विशेषता या फिर दोनों में समानता है। तो इस प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों तत्वों में क्या क्या समानताएं होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों में असमानता है। किन तत्वों में कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती है, अर्थात इनमें कौन कौन सी असमानताएं या कौन कौन से गुण अलग होते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो क्या होते हैं और एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं, तो इसमें किस प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं, उनमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है, लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। तो ये क्या होता है, इन दोनों तत्वों में अंतर होता है, अर्थात लैंथेनाइड में +4 और एक्टिनाइड में +7 होती है। तो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं, परिवर्तित ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, अर्थात ऑक्सीडेशन अवस्था कैसी नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। लेकिन एक्टिनाइडों में +2 से +7 तक क्या पाई जाती है, ऑक्सीडेशन अवस्था पाई जाती है, जिसके कारण यह परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होती है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइडों में असमानता होती है, अर्थात इसमें परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती और इसमें परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। नेक्स्ट होता है, जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती है, कम होती है। लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जो ये लैंथेनाइड तत्व होते हैं, इन तत्वों में ऑक्सीड अनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात ये तत्व ऑक्सीड अनायन नहीं बनाते हैं। लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं, ये तत्व ऑक्सीड अनायन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या होती है, डिफरेंस होते हैं। तो +4 इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4, इसकी +7,
परिवर्तित ऑक्सीडेशन प्रदर्शित नहीं करते, और जो एक्टिनॉइड होते हैं वो क्या करते हैं, परिवर्तित ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करते हैं। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और जो एक्टिनॉइड होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। जो लैंथेनाइड होते हैं वो ऑक्सीधनायन नहीं बनाते, लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीधनायन बनाते हैं। जो लैंथेनाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं ये चुंबक के सभी गुणों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये क्या होती है, लैंथेनाइड व एक्टिनॉइड में असमानता। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, लैंथेनाइड तत्वों की विशेषता, उनका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और सामान्य गुण। उसके बाद पढ़ा था जो एक्टिनॉइड तत्व होते हैं उनके सामान्य गुण, कौन कौन से तत्व होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होता है, और उसके सामान्य गुण। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था लैंथेनाइड व एक्टिनॉइड में असमानता, समानता। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था लैंथेनाइड व एक्टिनॉइड में असमानता। तो ये क्या आपकी थर्ड यूनिट यहाँ पे क्या होती है, फिनिश होती है। थर्ड यूनिट है आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो क्या होती है यहाँ पे फिनिश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट की चर्चा करते हैं। तो आज